दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आदरणीय परमानंद बाबू और आदरणीय राजा बाबू, आज हम लोग इन सज्जनों के आवास में सत्संग कर रहे हैं और यह रायगढ़ छत्तीसगढ़ में परमानंद बाबू का आवास है। आज 19 नवंबर 2023 ईस्वी है। संयोग से आज संडे है, रविवार है, जो गुरु महाराज का साप्ताहिक सत्संग होता है। यह समय बड़ा अच्छा ही उपस्थित हो पाया है। हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में सत्संग योग के पाठ अनुरूप विषय पर चर्चा करेंगे। हम लोग सुन रहे थे, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणामृता। भारो विवेकिनः शास्त्रम, भारो ज्ञानं च रागिणः। अशान्तस्य मनोभारो, भारो नात्मविदो वपुः। मोक्ष द्वारे द्वारपालाः, चत्वारः परिकीर्तिताः। समो विचारः संतोषश्चतुर्थः साधु संगमः। 3 श्लोक मैंने आप लोगों को सुनाया। तो महोपनिषद में जो पहला श्लोक है, भारो अविवेकिनः शास्त्रम, यही से मैं प्रारंभ करता हूं। इसका मतलब है जो अविवेकी है उसके लिए शास्त्र भार है। जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो विवेक नहीं रखते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, समझदारी नहीं है, उनको शास्त्र की जो बातें हैं भारी जैसी लगेगी। भारो अविवेकिनः शास्त्रम, भारो ज्ञानं च रागिणः। जो व्यक्ति रागी है, रागी कहते हैं जिनको संसार से ही मतलब है, संसार में जो आसक्त हैं, संसार की आसक्ति जिनके जीवन में है, तो कहते हैं वह रागी है। भारो ज्ञानं च रागिणः। उन व्यक्तियों को यदि ज्ञान की बात कहें तो उनके लिए भारी जैसा लगेगा, बोझ जैसा लगेगा, क्योंकि ज्ञान को समझने के लिए जो ज्ञानी होंगे वही समझेंगे, सब कोई नहीं समझ पाएंगे। कहते हैं भारो ज्ञानं च रागिणः, अशांतस्य मनोभारो, भारो नात्मविदो वपुः। जो व्यक्ति अशांत है, टेंशन में है, परेशानी में पड़ा हुआ है,
कहते हैं उसके लिए उसी का मन भारी जैसा है। व्यक्ति का अपना ही मन बोझ जैसा लगता है, भारी जैसा लगता है। कब? जब इस मन को हम किसी न किसी कार्य में विशेष परिणत करते हैं, परेशान कर देते हैं। मन जितना लोड ले सके, मन जितना भार वहन कर सके, उतना ही इस पर भार डालना चाहिए। लेकिन संसार में ऐसा देखा जाता है, सुबह से लेकर के शाम तक, एक दिन कौन के सप्ताह से लेकर के महीना तक, महीना को कौन के सालों भर इस मन को जोतते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। जो मन नहीं चाहता उसमें भी इसको लगाते हैं। तो मन के विपरीत जो काम करते हैं, यही मन आपको बोझ जैसा लगता है, यही मन आपको परेशान भी कर देता है। कहेंगे कैसे? जैसे आप किसी कार्य को करते हैं, चाहे घर गृहस्थी का काम हो या पढ़ने लिखने का काम हो अथवा और भी कोई काम हो, जिस काम को इस मन से कराना चाहते हैं, कभी न कभी ऐसा भी होता है बाय जबरन इससे काम कराते, अनावश्यक कराते हैं। जैसे संत महात्मा कहते हैं, घर गृहस्थी के कामों को करने के लिए या भौतिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए इस मन से जो काम लेते हैं उतना ही लीजिए। कितना? साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। यह मनो अनुकूल काम है कि हे परमात्मा, हमको उतना ही दीजिए जितना से हमारा भरण पोषण हो जाए। जो आगंतुक अतिथि है, जो परिवार है, उसका पालन पोषण हो जाए। लेकिन नहीं, इस मन को लालच में फंसा देते, बझा देते हैं। तो मन में जब लालच आता है, जिसे तृष्णा भी कहते हैं, तो वो होता क्या है? यही मन विशेष परेशान होने लगता है लालच के कारण, और यही मन दुख का कारण होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, सुमार्ग पर लगा हुआ मन आपका सुमित्र है, कुमार्ग पर लगा हुआ मन आपका कुमित्र है। अच्छी दिशा में मन को यदि लगाते हैं तो आपका दोस्त बन जाता है। गलत दिशाओं की ओर इस मन को मोड़ देते हैं, यही दुश्मन बन जाता है। आपका मन ही तो दोस्त और दुश्मन है। इस मन को अपने जीवन को चलाने के लिए उतने ही कामों में लगाइए जितना से आपका काम चल जाए, तो ये परेशान नहीं होगा और ये परेशानी में नहीं डालेगा। आपके परेशानी का कुछ न कुछ कारण है, नासमझी भी कारण हो सकता है, और अनावश्यक लालच में आकर के या किसी कारण से इस मन को पेड़ने लग जाते हैं। हमारे कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घलियाए, केतिक आए समाई है, केतिक जाए बिसराए। समुद्र में जो लहरें उठती हैं वह बार बार उठती रहती है। कहते हैं उस लहर के सामने जो मन की लहर है, कहते हैं समुद्र की लहर थोड़े है मन की लहर के सामने। मन लहरे घलिया, खेती का समाये, खेती जाए बिसराए। यदि लहर के बीच में कोई व्यक्ति पड़ जाए तो कितने की जान चली जाएगी पता नहीं, और कितना उबर भी सकता है। उसी तरह से ये जो मन है जब लहरता है, लहर शब्द जो है कहीं न कहीं अग्नि का संकेत करता है, पीड़ा का संकेत करता है, दुख का संकेत करता है। जैसे आपकी उंगली कहीं आग में चली जाए तो उंगली लहरने लग जाती है,
तो लहर का मतलब जैसे फूस में आग लगाते हैं तो आग लहरती है। कहीं न कहीं आग जब विशेष प्रज्वलित होती है उसी को कहते हैं लहर। तो लहर जब भी उत्पन्न होती है, चाहे फूस में, आपके उंगली में या कहीं भी, वो जलाने का ही काम करती है। तो मेरे मन में जो लहर है या किसी व्यक्ति के मन में जो लहर है, लहर एक अग्नि का प्रतीक है, तरंग का प्रतीक है, परेशानी का प्रतीक है और कहीं न कहीं दुख का कारण है लहर। तो जब मन में लहर उठती है तो ये लहर करती क्या है? कहते हैं जिस तरह से आग जलाने का काम करती है उसी तरह से मन में उठे लहर हमारे भीतर के पार्ट्स को, बॉडी के सिस्टम को डैमेज करता है। क्या करता है? जैसे मन जब लहरता है, लहर मतलब टेंशन, बेचैनी, परेशानी जिसको कहते हैं, जब मन लहरता है तो हमारे शरीर में बीपी बढ़ा देता है। टेंशन बहुत हो जाने से बीपी बढ़ता है। उसके बाद बीपी जब बढ़ता है वह ब्लड प्रेशर है, हमारे ब्लड में प्रेशर पड़ता है, विशेष रूप से धक्का दे करके ब्लड को हम आगे बढ़ाते हैं या कुछ होता होगा। तो कहते हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारा जो माथा है वो दर्द करने लगता है। क्यों? गर्मी के कारण। तो हमारे मस्तिष्क में जो छोटे छोटे तंतुएं होती हैं, उन तंतुओं में जो ब्लड है, तो जब विशेष ब्लड प्रेशर बढ़ता है, गर्मी जब बढ़ जाती है तो वह नसें सिकुड़नी शुरू हो जाती है और नस जब सिकुड़ती है तो जो पंप होना चाहिए ब्लड का, जो सर्कुलेशन होना चाहिए, उसमें अवरोध होता है, रुकावट हो जाती है। इसीलिए हमारा मस्तिष्क कभी कभी डैमेज हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज जिसको कहते हैं। तो ब्लड के सही सर्कुलन में व्यवधान तब उत्पन्न होता है जब आप विशेष टेंशनाइज होते हैं, विशेष टेंशन में होते किसी कारण से भी, तो कितनी क्षति होती है। कहते हैं इस टेंशन में पड़ के व्यक्ति करता क्या है, किसी की बुद्धि काम जब नहीं करती है तो वो सुसाइड कर लेता है, विष खा लेता है, ट्रेन के नीचे आ जाता है। अर्थात हमारी बुद्धि विपरीत होती है टेंशन के कारण। तो क्या होता है, मन जो है साथ नहीं देता है, बुद्धि साथ नहीं देती है, हम परेशानी में पड़ जाते हैं। तो संगीतकार कहता है भारो नात्म विदो वपुः, जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार हो जाता है। जिसको शरीर भार हो जाता है उस शरीर का क्या महत्व समझेंगे, शरीर को बर्बाद कर देंगे, यह होता हानि। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग जब करते हैं सुबुद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है, हमारा संतुलन सही रहता है, हमारा मन सही दिशा दशा की ओर होता है। जो सत्संग नहीं करते हैं उनके जीवन में संकट आता है, दुख आता है। आता तो सबके जीवन में है, साधु महात्मा के जीवन में भी संकट आता है, सदगृहस्थ के जीवन में भी संकट आता है। लेकिन साधु महात्मा अथवा जो साधक होते हैं, सत्संगी होते हैं, उनमें समझदारी होती है, सीख होती है, सहने की क्षमता होती है। वो संकट को सह लेते हैं और उस विपत्ति की घड़ी में कोई बुरा वो नहीं करने जाते हैं। लेकिन सर्वसाधारण सह नहीं पाते हैं क्योंकि समझदारी नहीं है, सीख नहीं है, इसलिए वो गलत कदम भी उठा लेते हैं उस टेंशन में। तो संत महात्मा इसीलिए कहते हैं सत्संग करना चाहिए। यह जो मन है बड़ा बदमाश भी है। कबीर साहब ने कहा है यह मन जालिम जोरेरी
बरजे नहीं माने यह मन जालिम जोरेरी, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने यह मन जालिम जोरेरी, बरजे नहीं माने। कबीर साहब कहते हैं यह मन जालिम है, जालसाज वाला काम करता है, फंसाने का काम करता है, उलझाने का काम करता है। यह मन जालिम जोर भी, जालिम भी है और जोर भी है। जैसे जोर जबरदस्ती जो करता है, मतलब जो चाहता है वही हमसे कराता है, जोर री। अब बरजे नहीं माने, जब हम वर्जन करते हैं, मनाही करते हैं, मेरी बात भी नहीं मानता है, इतना बदमाश मन है। क्यों नहीं मानता है? पलटू साहब ने कहा है कि मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरीब बस इस हलक में, उड़ता कोस 50 पंख बिन पलक में। ये कैसा मन है? कहते हैं कि ये इतना बदमाश है कि ये पकड़ में नहीं आता है। और कहते हैं उड़ता कितना, गति कितनी है? उड़ता कोस 50 पंख बिन पलक में। आंख की जो पलकें होती हैं वो गिरती है, उठती है। यदि आप गौर करेंगे तो तुरंत तुरंत उठती गिरती है। ये मन की गति ऐसी है कि एक पल जो उठना गिरना होता है आंख का, उतनी देर में इस मन में इतनी गतियां होती है, 50,000 कोस चला जाता है। ऐसा कोई यंत्र बना है, वायुयान बना है या कोई रॉकेट बना है, एक पल में कोई 50,000 कोस तक चला जाए? असंभव है, अभी तक बना नहीं, बनेगा भी नहीं। लेकिन मन की इतनी गति है। गति कहते हैं चाल को, जिसमें क्रिया होती है, कुछ न कुछ कंपन्नता होती है, हिल डोल। तो मन में जो गति होती है वह इतने कम समयों में इतनी दूरियों तक गति होती है। तो क्या इसमें ईंधन नहीं लगता होगा? जैसे रायपुर से हम जब कोलकाता जाएंगे या कोलकाता से जो रायपुर आए, लगभग 1 घंटा लगा समय। इतने ही दूर के लिए यदि ट्रेन की यात्रा करेंगे तो कोलकाता में 8 बजे ट्रेन पकड़ेंगे और रायपुर 9 बजे के लगभग पहुंचेंगे। देखिए कितना समय लगा, लेकिन वायुयान से कितना कम समय लगा। तो जो गतिशील यान है, व्यवस्था है, ईंधन भी तो लगता है, शक्ति भी तो लगती है। तो हवाई जहाज में बहुत ईंधन लगता है, जिसकी गति जितनी तीव्र होती है, दुर्घटना भी यदि उस पर हो जाए विशेष हो जाती। आप पैदल जाते हैं, यदि लड़खड़ा गए थोड़ा बहुत हो सकता है चोट लगे, नहीं भी लगे। साइकिल से जाएंगे, गिर जाएंगे तो ज्यादा चोट लगेगी, मोटरसाइकिल से अधिक चोट लगेगी, कार से यदि एक्सीडेंट होगा तो विशेष क्षति होगी। और यदि हवाई जहाज से कहीं क्रैश हो गया, हवाई जहाज एक्सीडेंट हो गया, तो राम नाम सत्य है। तो जिनकी गतियां जितनी होती है, खतरा भी उतना ही है। ये मन की जो गति इतनी है, तो इस पर जो सवारी करता होगा उसका क्या हाल होता होगा? कहते हैं जो मन पर असवार है बिरला साधु एक। सब नहीं, कहते हैं इस पर सवारी सब कोई नहीं करता है। तो कौन करता है? कहते कोई बिरला है, कोई साधु है, कोई साधक है जो इस पर सवारी करता है। क्योंकि सर्वसाधारण को तो मन का पता भी नहीं है, मन के विषय में जानता ही नहीं है। लेकिन सब कोई कहते हैं हमारा मन अच्छा है, हमारा मन खाने का है, हाँ हमारा मन जाने का है। यहाँ तक बच्चा भी बोलता है
लेकिन आज तक उसको पता भी नहीं चला कि मन का रूप कैसा है, कैसा मन है, देखने में कैसा लगता है, ये आज तक पता नहीं चला। तो जो मन पर असवार है, इसका मतलब है साधु महात्मा मन को जानते हैं, परखते हैं, पहचानते हैं। जो संत होते हैं उनको पता होता है मन के विषय में। तो जो कोई सवारी करता है उसको पता होता है, अन्यथा अनारी आदमी को कोई पता नहीं होता है। सिकंदर के पास एक घोड़ा था, एक घोड़ा ही नहीं बहुत घोड़ा था, लेकिन घुड़साल में एक घोड़ा जो था बड़ा तेज तर्रार था, देखने में भी हृष्ट पुष्ट जैसा लगता था, लेकिन उस पर कोई चढ़ता ही नहीं था। एक दिन निरीक्षण करने के लिए गया। सिकंदर ने देखा कि ये घोड़ा बड़ा अच्छा है, लेकिन इस पर तो आज तक हमको चढ़ने नहीं दिया। जो सेवक था उनसे पूछता है, अरे भाई इस घोड़ा पर तो आज तक हम चढ़े ही नहीं और चढ़ने के लिए दिया ही नहीं, बताया भी नहीं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो घोड़ा है देखने में तो अच्छा है, लेकिन जो कोई इस पर चढ़ता है नहीं उठा के पटक देता है, बड़ा बदमाश भी है। तो सिकंदर कहता है कि नहीं नहीं, हम इस घोड़े पर चढ़ेंगे, देखते हैं तो क्या करता है। बोला कि बहुत बदमाश है, पटक देगा आपको। तो बोले कोई बात नहीं है, इसको कल सजा करके रखना, हम चढ़ेंगे। तो घोड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन वो घोड़ा परछाई से भड़कता था, यही एक गड़बड़ी थी। तो सिकंदर घुड़सवारी करता था तो घोड़े के चाल को परख लिया, पहचान गया। तो वह प्रातः काल उस घोड़े पर चढ़ता है, दौड़ाते 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 12 बजे तक दौड़ाया और ले गया एक गाछ के नीचे, उसको बांध दिया। उसके बाद फिर जब सूर्य ढलने लगा तो फिर सिकंदर घोड़ा पर चढ़ा, फिर दौड़ाते 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 घर ले आया। तो सिकंदर को पटका ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? घोड़ा परछाई से परेशान होता था, पटक देता था। सिकंदर क्या करता है, घोड़ा को पूरब की ओर दौड़ाता है प्रातः काल। तो जब प्रातः काल पूरब की ओर होते हैं, पूर्वाभिमुख होते हैं, तो जो परछाई है वो पश्चिम की ओर चली जाती है, छाया। तो सिकंदर जो दौड़ाया पूरब की ओर, तो घोड़े की जो छाया थी वो पश्चिम की ओर चली गई। तो घोड़े को पता भी नहीं चला छाया के विषय में, तो नहीं पटका। फिर जब अपराह्न होने चला तो सूर्य की जो किरण थी वो पश्चिम की ओर चली गई, तो घोड़े के उसी मुख कर दिया, तो उसकी परछाई पूरब की तरफ आ गई। दौड़ाते दौड़ाते ले गया, पटका ही नहीं। तो जो सिकंदर का घोड़ा था वो छाया देख के भड़कता था, और हम लोगों का मन रूपी जो घोड़ा है वो माया देख के भड़कता है। तो फिर इस पर सवारी कैसे करेंगे? इस पर सवारी करने के लिए जैसे सिकंदर ने सूर्य की किरणों को पश्चिम कर दिया, पूरब मुख ले गया घोड़े को, तो परछाई पश्चिम आ गई। ठीक उसी तरह से साधकों को, हम लोगों को क्या चाहिए? अंतर में जो प्रकाश है, जो सूर्य है, जो किरण है, उस ओर अपने मुख को करेंगे। तो जब सूर्य की ओर मुख करेंगे तो यह मन परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हम माया की ओर जब मुख करते हैं तो यह हमको पटकते रहता है, परेशान करता है। तो अंतर में सूर्य की ओर करेंगे, अर्थात अंतर ध्यान करेंगे, बिंदु ध्यान करेंगे, मन को उस ओर मोड़ेंगे, तब ये मन सीधा हो जाएगा, पटकेगा नहीं। जब तक आप मन को अंतर्मुख नहीं करते हैं, सूर्याभिमुख नहीं करते हैं, अंधकार में रहने से पटकेगा, तो आप पटका खा जाएंगे। तो कहते हैं जो मन पर असवार है, तो कौन?
जो प्रकाश की ओर बढ़ता है, अर्थात अंतर की ओर बढ़ता है, जो भीतर का प्रकाश है उस ओर मुख को मोड़ता है, उसी को नहीं पटकता है। हम लोग दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने में कहते हैं कि ये गुरुमुखी हो गए। सच में गुरुमुखी कौन है? गुरुमुखी वही है जो गुरु की ओर मुख करके रखा है। मान लीजिए हमारे गुरु जी सामने में नहीं है तो तब तो हम गुरुमुखी नहीं है। नहीं, गुरु का जो मुख है, गुरु का जो रुख है, गुरु की जो दिशा है, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो गुरु किस मुख में रहते हैं? कहते पूर्वाभिमुख रहते हैं, प्रकाश की ओर रहते हैं। गुरु का जो मुख है वो प्रकाश की ओर है। तो जो गुरुमुखी होते हैं वो प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, अंतर की ओर बढ़ते हैं। तो जो अंतर की ओर बढ़ते हैं वही गुरुमुखी है। तो यह गुरु का रुख है, गुरु की दिशा है, गुरु का ओर है। तो गुरु किधर चलते हैं? भीतर चलते हैं, अंतर में चलते हैं, प्रकाश की ओर चलते हैं। हम लोगों को भी यही सिखाते हैं, प्रकाश की ओर बढ़िए, तब जाकर के आपको पटकेगा नहीं मन। इस मन में जो गतियां हैं सवारी वही कर सकता है जो कुशल चालक होगा, नहीं तो मन तो पटकता ही है। कैसे पटकता है? कबीर साहब ने कहा है, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। इसका मतलब हुआ जब साधक आगे बढ़ता है, रिद्धि सिद्धि घेरने लग जाती है। वह रिद्धि सिद्धि जब घेरती है तो पटका खा जाते हैं, गिर जाते हैं। रिद्धि सिद्धि है जैसे बहुत सम्मान हो जाना, बहुत जय जयकार हो जाना, भक्तों के बीच में महान बन जाना, भक्तों के बीच में भगवान बन जाना। भक्त श्रद्धालु होते हैं, वो आपको देख करके वो पूजा भी करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, वो तो देवता के समान मानने लग जाते हैं। इस ऊहापोह में, इस मान प्रतिष्ठा सम्मान में साधक अटकता है, लटकता है, भटकता है। साधना की जो चढ़ाई थी उससे वो गिर जाता है। जो कुछ भी मिला उनको प्रारंभिक अवस्था में, कहते हैं वो कच्ची कली थी। जैसे फूल की कलियां होती हैं, उसको जब आप तोड़ दीजिएगा न उससे सुगंधी मिलेगी, न वो सही ढंग से चढ़ सकेगा। खिले हुए फूल को चढ़ाते हैं, उसमें सुगंधी आती है। उसी तरह से साधक जब साधना करता है, कुछ रिद्धि सिद्धि आने लग जाती है साधना के बल से, तो संसार में इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि बहुत साधक गिर जाते हैं। कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया, यह परेशानी होती है। तो यह मन जो है गिरा भी देता है। मन से लड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन सावधानी पूर्वक। तो मैं कह रहा था, इस मन में जो इतनी गतियां हैं, ईंधन कहां से प्राप्त करता है? हमारे शरीर में परमात्मा द्वारा पावर दिया गया है, शक्ति दी गई है। इनकी जो गतियां हैं, उस गति में जितना ईंधन लगता है, हमारे शरीर से ही ये प्राप्त करता है और उसी से चलता रहता है। तो पलटू साहब कहते हैं, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरि बसे सहलक में, उड़ता कोस 50 पंख बिन पलक में। अब इतनी जो गतियां हैं समेटेंगे कैसे? तो कहते हैं समेट में आएगा। जैसे मान लीजिए आपका एक नौकर है, कोई भी नौकर हो, यदि आप उनको स्वतंत्र छोड़ देते हैं, वो गलती भी करता है, बेईमानी भी कर सकता है। जो अच्छे मालिक होते हैं, अच्छी सोच रखने वाले मालिक होते हैं, समझदार होते हैं, ईमानदार नौकर पर भी अपना ख्याल रखते हैं, कहीं वो इधर उधर गड़बड़ न करे।
और वह जो ख्याल रखता है तो नौकर को डर लगता है। ये मन जो है, मन भी नौकर है। इस मन पर यदि आप ख्याल नहीं रखेंगे, ये मन कहीं कहीं गड़बड़ करेगा। तो कैसे ख्याल रखेंगे? पलटू साहब का क्या, इधर से उधर तू जाएगा किधर को। इसका मतलब है पलटू साहब मन को देख रहे हैं, ख्याल रखे हुए मन पर, तू भागो कहाँ भागता है, इधर से उधर तू जाएगा किधर को, और जहाँ जाइयो मैं तहीं धाऊं। अब इतना पीछा कोई करेगा तो कोई गलती कर सकेगा? इतना मन भागता है तो कहता हम भी इसके पीछे पीछे भागेंगे, देखते ही कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है। तो कहते हैं जाएगा किधर को, और जहाँ जाइयो मैं तहीं धाऊं। तू जहाँ जाएगा वहीं मैं दौड़ के चला जाऊंगा। और पलटू साहब क्या कहते हैं? ज्ञान की कुटी में समाओ। विशेष भागना करोगे न, भागोगे तो मन को पलटू साहब कहते हैं ज्ञान रूपी कुटिया में बंद करके रख देंगे और देखा कैसे भागता है। अर्थात ये मन जो है बस तब होगा जब ज्ञान आपके पास होगा। अज्ञानी वाली को तो पटक ही देंगे। अब कबीर साहब क्या कहते हैं? जो या मन को पकड़ा चाहे, जो या मन को पकड़ा चाहे, भागत साकर तोररी बरजे नहीं माने, भागत साकर तोररी बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोररी बरजे नहीं माने। कबीर साहब कहते हैं जो इस मन को पकड़ना चाहता है, या जो इस मन को जानता है, तो कहते हैं मन को पकड़ना तो चाहते हैं लेकिन मन पकड़ में ही नहीं आता है। जो या मन को पकड़ा चाहे, भागत साकर तोड़ ली। साकर कहते सिक्कर को, जंजीर को, रस्सी को, बंधन को। जैसे पागल हाथी है, उसको आप सिकड़ी में बांधते हैं, सिक्कर में, और यदि कमजोर सिक्कर हो तो तोड़ ताड़ करके ही भाग जाएगा। इस मन को हम बंधन में डालना चाहते, तो मन इतना सूक्ष्म है, मन अनंग है, कोई आकार प्रकार नहीं है। अच्छा, इसको बांधते किस में? रस्सी कैसी है? कहते हैं बुद्धि रूपी रस्सी से इसको बांधना चाहते हैं। तो ये बंध के रहता क्यों नहीं? बंधन में क्यों नहीं रहता है? मान लीजिए आपके पास गाय है, आप पतली कमजोर रस्सी दे दिए हैं तो गाय तो खींच लेगी, भाग जाएगी। ठीक उसी तरह से जो सर्वसाधारण है, जो सत्संग नहीं करते हैं, अच्छे से शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है कमजोर होती है। जैसे रस्सी कमजोर हो, तो जिनकी बुद्धि कमजोर होती है उसकी बुद्धि को मन लगाता ही नहीं, टेढ़ता ही नहीं, पूरा भाग जाता है। तो कहते हैं जो या मन को पकड़ा चाहे, भागत साकर तोड़ ली। ये बुद्धि रूपी सिकड़ी जो लगाते हैं, रस्सी जो लगाते हैं, ये तोड़ करके भाग जाता है। कमजोर बुद्धि है ये, भागत साकर तोड़ ली। यहां तक कि कबीर साहब कहते हैं सर्वसाधारण को तो छोड़ दीजिए, किसका मन भागते रहता है। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, सुर नर मुनि सब पची पची हारे, और हाथ न आवे चोररी बरजे नहीं माने, हाथ न आवे चोररी बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोररी बरजे नहीं माने। सुर कहते हैं देवता को, नर कहते हैं आदमी को, मुनि कहते हैं जो योगी है, महात्मा है, मननशील व्यक्ति है, जो मन के पीछे ही लगा रहता है, उसको भी मन जो है ना परेशान करता है। सुर नर मुनि सब पची पची आ परेशान हो जाता है, इसको लौटाने में, घुमाने में,
लेकिन ये हार जाता है। अब कहेंगे हम सत्संग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं और शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं, फिर भी तो हमारा मन नहीं माना है, जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं गया है। जो आप सत्संग करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो प्रारंभिक ध्यान करते हैं, ये कमजोर रस्सी है, ये मजबूत रस्सी नहीं है। तब कहते हैं और मजबूत रस्सी करनी होगी, मजबूत रस्सी को बनानी होगी। कैसे बनाएंगे? जब आप ध्यान करते हैं, आपकी बुद्धि परिपक्व होती है, बुद्धि सुदृढ़ होती है, तब मजबूत होती है। उस रस्सी में जब मानेंगे तब ये मन नहीं भागेगा। तो कबीर साहब ने कहा है क्या करना चाहिए? दृढ़ करु दृढ़ करु दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करू हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करू। कबीर साहब कहते हैं योग करने वाले को, ध्यान करने वाले को, साधकों को, मन को बस करने वालों को क्या कहते हैं? मजबूत करो। क्या मजबूत करो? सूरत की जो डोरी है इसको मजबूत करो। सूरत कहते हैं ख्याल को। हमारा जो ख्याल है वह बहिर्मुखी हो गया है, विषय विमुख हो गया है और संसार के तरफ पसर गया है। इस पसरे हुए मन को कहते हैं समेटो। पसरा मना बटोर ले। जैसे आपकी चादर बिछी हुई है तो पसरी हुई है, तो चादर की जो परत है पतली है। यदि उसी चादर को हम मोड़ते हैं, समेटते हैं, परत दर परत होकर के चादर मोटी और मजबूत हो जाती है, खूब दृढ़ हो जाती है। उसी तरह से हमारा जो मन है ये पसरा हुआ है, पतला हो गया है, कमजोर हो गया है। हमारी जो सूरत है संसार में, विषय में पसर गई है, इसीलिए इसे विशेष काम नहीं हो पाता है। कहता है सूरत को समेटो, मोड़ो। कोई कपड़ा है जो मोड़ेंगे नहीं, यह जो हमारा ख्याल है विषय में जो चला गया, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द में, कहते हैं वहां से मोड़ो। तो कैसे मोड़ेंगे? मोड़ने का जो यंत्र है वो गुरु महाराज बतलाते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान। इन्हीं यंत्रों के द्वारा सूरत को समेटेंगे, ख्यालों को समेटेंगे, मन को समेटेंगे। तब क्या होगा? जब परत मोटी हो जाती है तो मजबूत हो जाती है। उसी तरह से रस्सी को मोड़ते 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 कई परत में ला देते हैं तो रस्सी मोटी और मजबूत हो जाती है। गाय कहां से तोड़ सकेगी? उसी तरह से इन ख्यालों को यदि आप समेटेंगे, कहां समेटेंगे? तो कबीर साहब कहते हैं गगन मंडल में आसन करु हो जोगी, आसन करु हो जोगी, त्रिकुटी में। कबीर साहब कहते हैं जोगी धर हूं ध्यान त्रिकुटी में, जोगी धर हूं ध्यान त्रिकुटी में। कबीर साहब कहते हैं गगन मंडल में, अंतराकाश में जब आप दृष्टि को समेटेंगे, मन को समेटेंगे, तब आपका सिमटाव होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक जो पाठ किया गया है इसको यहां जोड़ देते हैं। तो पाठ में हम लोग पढ़ रहे थे कि माया शक्ति ललाटाग्र भागे व्यंबा मुझे तथा नाद रूपा पराशक्ति ललाटस्यतु मध्य में आकाश रूपी कमल में। अंतराकाश की बात बतला रहे हैं। भीतर में कहते हैं ललाट के अग्रभाग। तो ललाट का जो अग्रभाग है वह आज्ञा चक्र है।
10वां द्वार है, उसी को नीचे वाली पंक्ति में कहते हैं भागे बिंदुमयी शक्ति ललाटस्य प्राण सके बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग में, नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति है, वही आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र में जो साधक ध्यान करता है, यही अंतराकाश है, यही भीतर का आकाश है। तो कहते यही ललाट भी है। इसके मध्य में, बीच में कहते हैं बिंदुमयी शक्ति रहती है। तो बिंदुमयी शक्ति जो है, यह परम परमात्मा का एक अंश भी है, एक पावर भी है और गुरु का रूप भी है। बिंदु क्या है? तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। बिंदु कैसा है? तेजस स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, और यही परमात्मा का अंश भी है। गुरु महाराज ने लिखा है, मन दृष्टि थिर करी नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। तो यह जो रूप है गुरु का, ये बिंदु भी रूप है, ये नख भी है और ये परमात्मा का रूप भी है। इसमें तेजस भी है, प्रकाश भी है। तो कहते हैं इसी बिंदु को हम प्राप्त करेंगे आज्ञा चक्र में। तो कहते हैं ये एक शक्ति है जो बिंदु के रूप में विराजमान है। और बिंदु तो है, लेकिन कहते हैं बिंदु मध्य च जीवात्मा, बिंदु के मध्य में जीवात्मा है। अब बिंदु की परिभाषा को जो पढ़ेंगे, बाला ग्रसत सहस्रम तस्य भागस्य भागिन तस्य भागस्य भागार्धं तत्सहित निरंजनम। बाल के नोक को 100,000 भाग करिए, उसका जो आधा भाग होगा, जो बतलाया गया है उतना ही महीन है। अब बुझिए तो बिंदु के विषय में कहा गया है कि इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, उसको हम इस आंख से देख नहीं सकते हैं, अब बना भी नहीं सकते हैं। उसी बिंदु के बीच में जो जीवात्मा का वासा है वो क्या है? वही तो असली चीज है, वही हमारे अंदर की जो चेतना है, वही चेतना है। गुरु महाराज ने कहा है, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। ये जो धाराएं बहती है ये चेतना है, चेतन धार है। मीन सूरत धार धर घाटा से सिरा चढ़ गई। अपने मन को महीन जब बनाएंगे, मछली बनाएंगे, तो कहते हैं वही चेतन धारा जो अमृत की धारा है उसको प्राप्त करेंगे। यहां जो कहा गया है बिंदु के बीच में जीवात्मा का वासा है, वही चेतन धार है, वही अमृत धार है। और जो बिंदु है, सूक्ष्माति सूक्ष्म जो चिन्ह है, वो बहुत महीन है और उसी के बीच में चेतन धाराएं आती रहती है। तो जब साधक ध्यान करता है, ध्यान करने में जब सिमटाव करते हैं तो एक बिंदुता पर सिमटाव होती है। समेट जब होता है तो बिंदु पर होता है। तो जो बिंदु है वो तो सूक्ष्म है, उसी सूक्ष्म में हम अपनी सूरत को प्रवेश कराते हैं, घुसाते हैं, और वही चेतन धार भी है, वही अमृत धार भी है। तो बिंदु इतना सूक्ष्म है, उससे भी विशेष सूक्ष्म चेतन धार है। तो चेतन धार का रूप जब मन धारण करता है तब उसमें घुसता है। तो मन उल्टे तब सूरत कहावे। मन को जब उल्टेंगे तब जाकर के वो सूरत बन जाएगा, और वही सूरत चेतन धार होकर के उसी बिंदु में प्रवेश कर जाएगी। तो यह बात है जो मेरे समझ में आया, जो मैंने कहा। और भी इस पर अच्छी व्याख्या हो सकती है, और भी बातें हो सकती है, लेकिन मुझे जो समझ में आया मैंने कहा। तो कबीर साहब कहते हैं, जो हंसा सतगुरु की होई, जो हंसा सतगुरु की होई, राखत ममता छोरे री बरजे नहीं माने, राखत ममता छोरे री बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरे री बरजे नहीं माने। देश को चलाने के लिए कानून होता है,
लेकिन हम लोग यह भी जानते हैं कानून से भी ऊपर किसी की बात होती है। वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। दया याचिका जब दायर करते हैं तो उसमें फांसी की सजा होने वाली है, लेकिन फिर भी यदि दया हो जाती है, कानून कहता है फांसी देना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति का रगने ने इसको छोड़ दीजिए, फांसी से मुक्त कर दीजिए। ये विशेष प्रावधान है, विशेष पद्धति है, विशेष कानून है। ठीक उसी तरह से धर्म के क्षेत्र में भी गुरु का जो स्थान होता है वो राष्ट्रपति वाला होता है। भले ही साधक साधना नहीं कर पाया है, उनकी पहुंच वहां तक नहीं हो पाई है, लेकिन सदगुरु का कर्तव्य होता है यदि वो दया कर देंगे तो वैसे व्यक्ति को जिनकी दृष्टि सिमट नहीं पाई है, सहेज नहीं पाए हैं, जो अंधकार में है, हो सकता है उसका भी उद्धार कर दे। कैसे? गुरु महाराज ने कहा है, तुमरो बिरद गुरु है पतितन को तारन, अपनो बिरद राखी नहीं निभाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गान। यह जो बात है गुरु महाराज की, गुरु महाराज कहते हैं कि तुमरो बिरद गुरु है पतितन को तारन। क्या राज इसमें रहस्य है? कहते हैं हे गुरुदेव, आपने प्रतिज्ञा लिया है, शपथ लिया है, किस बात का? कि मैं पतितों का उद्धार करूंगा। ऐसा तो शपथ नहीं लिया है कि जो बहुत ध्यान करते हैं उसी का उद्धार करेंगे, जो मोक्ष प्राप्त कर लिए उसका उद्धार करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं आपने प्रतिज्ञा लिया है उन व्यक्तियों का उद्धार करेंगे जो पतित है, जो गिरा हुआ है, जो साधना में चढ़ा हुआ नहीं है। यही प्रतिज्ञा है। चढ़ा हुआ को आप क्या चढ़ाइएगा? तो गुरु महाराज कहते हैं आपने जो प्रतिज्ञा लिया पतितों का उद्धार करेंगे, मैं आपको आपकी प्रतिज्ञा का याद दिलाता हूं कि आपने जो प्रतिज्ञा लिया है उसी आधार पर आप अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी मेरे जैसे पतित का बिना साधना किए ही उद्धार करना होगा। ये गुरु महाराज का भाव है, तुम्हारो बिरद गुरु है पतितन को तार। ये तो आपने प्रतिज्ञा लिया है। मैं जिस जीवन में रह रहा हूं साधना में सफलता नहीं मिल रही है, दिक्कतें हो रही है, संस्कार वैसा नहीं है, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन दया याचिका जो राष्ट्रपति के पास होता है आपने भी तो रखा है, तुमरो बिरद गुरु है पतितन को तारन, अपनो बिरद राखी। आप अपनी प्रतिज्ञा को रखने के लिए मैं ही निभाना। हमारे जैसे जो व्यक्ति हैं जो सर्वसाधारण हैं उसके लिए दया याचिका भी है, लेकिन उसी पर भरोसा नहीं रखना है। साधना भी करनी है, ध्यान भी करना है, जो कारोबार है, रोजगार है, सो भी करना है। यदि हम निष्ठा पूर्वक, नियम पूर्वक, ईमानदारी से सत्संग, ध्यान, भजन करते रहेंगे और संसार का काम करते रहेंगे, हो सकता है इन वक्त पर हम फिसलने लगे तो दया याचिका आप दायर कर दीजिएगा, वो अपने वो उद्धार करेंगे, क्योंकि उन्हें उसने प्रतिज्ञा भी लिया है। दया याचिका बनी किस लिए? इसी के लिए तो बनी है। तो मानवाधिकार भी है, गुरु भक्तों का अधिकार भी है, साधकों का अधिकार है, शिष्यों का अधिकार है। हे गुरुदेव, मैं आपके कहने अनुसार चल रहा हूं, लेकिन हम में सामर्थ्य शक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा वक्त आएगा आप हमको उद्धार कर दीजिएगा। एक पद कह करके मैं वाणी में विराम देता हूं। सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। क्या तमन्ना है? तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और सांस निकल जाए तुम सामने हो मेरे, और सांस निकल जाए
सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। बस इतनी ही इच्छा है कि हे गुरुदेव, जब मैं शरीर छोड़ने लगूं उस समय आप एक बार दर्शन दे दीजिएगा। तो कोई भी कह सकता है यदि दर्शन दे देंगे, न ध्यान किए न भजन किए न पहुंच हो पाई तो होगा क्या? कहता रे संत के दर्शन से क्या हो सकता है? जब प्रभु श्री राम ने दर्शन दिया सबरी माता को तो उसका उद्धार हो गया। जब प्रभु श्री राम ने जटायु को अंतिम में दर्शन दिया, उसको वैकुंठ लोक भेज दिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम में दर्शन कर्ण को दिया, उसको भी वैकुंठ लोक भेज दिए। और जब भगवान के अंतिम दर्शन से इतना करामात हो सकता है, तो जो संत हैं यदि वो दर्शन देंगे अंतिम में तो क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? अरे यहां तक कि प्रभु श्री राम ने जो रावण को दर्शन दिया, उस दर्शन का परम फल यही हुआ कि रावण को वहां भेज दिए जहां उनके पिताश्री थे। ये तो अंतिम दर्शन का लाभ होता है। इसलिए हे गुरुदेव, मैं भी यही चाहता हूं, आप कम से कम दर्शन तो दे दीजिए। वो तो भगवान है, वो वैकुंठ लोग भेजे हैं, आप तो संत हैं, आप कहां भेजेंगे? हो सकता है कि मोक्ष में भी भेज दे। इसीलिए यह कामना इच्छा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा गुरुदेव, आप जरूर शरीर छूटने के समय मेरे सामने आप होंगे। ये एक भाव है, यह एक विचार है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। मैं आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं विषयबद्ध नहीं कर पाता हूं और विषय को पूर्ण भी नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मुझ में क्षमता नहीं है। मैं संपूर्ण विषयों पर अच्छी तरह से कह सकूं, यह क्षमता नहीं है। जो भी मैंने आपकी सेवा की, बस इतना ही। जो श्रोता है सभी को प्रणाम करते हुए वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।